नमस्कार। एमसीडी चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो एमसीडी का अंक गणित देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एमसीडी चुनाव के नतीजों का आज ऐलान हो जाएगा। एमसीडी चुनाव में किसकी होगी जीत, इस सवाल का जवाब आज सभी को मिल जाएगा। पर एग्जिट पोल के आंकड़ों ने सभी को चौंकाया। एग्जिट पोल के हिसाब से केजरीवाल का झाड़ू चलता नजर आया। तो क्या एग्जिट पोल ही होंगे एग्जैक्ट पोल, मतलब आम आदमी पार्टी की होगी एमसीडी? नतीजे आने की शुरुआत भी हो चुकी है। एमसीडी चुनाव के नतीजों पर ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एमसीडी चुनाव के नतीजे भी आने शुरू हो चुके हैं, पर जो एग्जिट पोल सामने आए थे कल, एग्जिट पोल ही क्या एग्जैक्ट पोल साबित होंगे? देखिए, पूरी तरह से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एग्जिट पोल में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को बड़ी बढ़त दे दी गई है वो सही साबित होने वाला है। कुछ नतीजे अलग होंगे, क्योंकि जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी को था, जो लग रहा था कि एमसीडी में पहले की तरह ही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से केजरीवाल को साफ कर देगी, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। पिछले कुछ समय से जो चेंजेज हुए और उसके साथ जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी सामने दिखाई पड़ा, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। ये पिछली बार जब एमसीडी चुनाव हुआ था तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी को ये अनुभव हो रहा था, लेकिन भाजपा ने एक नई स्ट्रेटजी बनाई थी और उसमें उन्होंने सारे कारपोरेटर जो पहले के थे उसके टिकट काट दिए, सारे के सारे नए लोगों को सामने लाया और उससे फायदा मिला भारतीय जनता पार्टी को। और अरविंद केजरीवाल बहुत कोशिश करने के बावजूद भी फिसड्डी साबित हुए। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। उसे लगने लगा कि पिछली बार हमने चेंज किया है और अब उसमें से कई लोग जो हैं, जो जीत की संभावनाएं जिनकी है, उन लोगों को रहने दिया जाना चाहिए। जबकि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कुछ चीजें सामने दिखाई पड़ रही थी। अरविंद केजरीवाल ये बार बार कहने की कोशिश, मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे दिल्ली के लोगों को कि लगातार आपने विधानसभा में एक मौका दिया, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सामने अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नहीं टिक पाए, लेकिन साथ ही लोकसभा में अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने केजरीवाल टिक भी जाएं तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये सरकार बनाने की बात नहीं होगी। उस स्तर पर ये जीत दर्ज करने के बावजूद अगर 7 लोकसभा सीटों में से 3-4 इन्हें मिल भी जाए तो उसकी बहुत बड़ी अहमियत नहीं होगी। इसलिए कांग्रेस को भी लोग वोट करते हैं। जो स्ट्रेटजिकल वोटिंग मुसलमान दिल्ली में करता है, जो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी जो हराने वाली पार्टी है इसको, उसी को वोट दें, जिसको टैक्टिकल वोटिंग कहा जाता है। वो टैक्टिकल वोटिंग लोकसभा चुनाव में नहीं होता है, लेकिन एमसीडी के चुनाव में इस बार अरविंद केजरीवाल थोड़ा ये मैसेज पहुंचा पाए कि अब एक बार मौका एमसीडी में भी मिलना चाहिए। जो लोकल लेवल पर है, उस लोकल लेवल पर भी कूड़ा कचरा, सफाई, नली गली, इसमें भी आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया जाना चाहिए। और लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ है, अच्छा काम की है, लेकिन फिर भी लोगों को और अच्छे की उम्मीद होती है। तो ये मैसेज जो अरविंद केजरीवाल पहुंचाना चाह रहा था वो मैसेज पहुंचा चुका है। और इसीलिए एग्जिट पोल में जो दिखा रहे हैं परिणाम, जैसा कि 150 प्लस सीटें दिखाई जा रही है, वो पूरी तरह से ऐसा नहीं हो सकता कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में इतनी बड़ी हवा चली है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एग्जिट को पोल ने तो 170-200 तक भी दे दिया। हालांकि कुछ घंटों का इंतजार हमें करना होगा, नतीजे आ जाएंगे। लेकिन अगर बीजेपी हार रही है तो क्या वो प्रमुख वजह है जिस वजह से बीजेपी हारती नजर आ रही है एमसीडी में? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की हार की बात करते हैं तो इतने सालों तक, 3-3 टर्म तक एमसीडी में जीत के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल में भी 100 के आसपास सीटें दिखाई जा रही है तो वो हार नहीं कहा जा सकता। हार तो कांग्रेस की है, जो लगातार अपना आधार खोते जा रही है और अपना वोट ट्रांसफर करवा रही है आम आदमी पार्टी के पास। जहां जहां आम आदमी पार्टी की जीत हुई है वो सब के सब जगहों पर कांग्रेस को हराकर ही हुई है। यहां पर पहली बार ऐसा दिखाई पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधी टक्कर में एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत पाई।
अगर जीतती है तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर 100 के आसपास सीटें भी बरकरार रख पाती है तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की बात है, क्योंकि इस बार वो पूरा जोर एमसीडी पर लगा चुके हैं। और ये नई स्थिति है, जो स्थिति की बात कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में तो अरविंद केजरीवाल के पास मौके मिले, एमसीडी चुनाव में अरविंद केजरीवाल को कभी भी जीत का मौका नहीं मिला, कुछ करने का मौका नहीं मिला। और लोग जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, उसके कामों से नाराज नहीं है, बल्कि नाराजगी इस बात के लिए है कि थोड़े बहुत परिवर्तन करके एक बार देखा जा सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है, जिसको हार कहा जाएगा अगर आंकड़ों की बात करें तो, लेकिन जब 3 बार एमसीडी पर रहने के बाद चौथी बार अगर मौका न भी मिले तो ऐसी स्थिति में उसको पूरी तरह से हार नहीं, मतलब एक मौका लोग अगर केजरीवाल को दे रहे हैं तो वो नतीजे इस तरह से आ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की जीत हो सकती है। लेकिन वोटिंग डिफरेंस की बात करें राजीव जी, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो खास नजर ऐसा नहीं आ रहा है कि क्लीन स्वीप कर गई आम आदमी पार्टी। ऐसा बिल्कुल यही बात है जो अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि एमसीडी के चुनाव में अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुत बड़ी जीत नहीं ले पाती है तो इसका मतलब ये होगा कि इतनी कोशिश के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में आधार बरकरार है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई थी एमसीडी में, उस समय तक ये उम्मीद बरकरार थी कि अभी भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला है, लेकिन अब काफ़ी मौका मिल चुका है। अब ये परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन में भी एक बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर बरकरार रहे। और अगर ऐसे में भाजपा को 100 के आसपास भी सीटें मिल जाती है तो इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल को आगे के लिए खतरे का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव आगे आने वाला है और दिल्ली में सबके निगाहें जो टिकी है वो लोकसभा चुनाव के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी भी 2024 की तैयारी में जुटी हुई है और अरविंद केजरीवाल ये चाहता है कि दिल्ली में जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में लगातार हार होती है उसकी, उससे एक चैलेंज होता है अरविंद केजरीवाल के सामने कि जो महत्वाकांक्षा वो पाल के रखा है कि आगे के समय में हम पीएम के दावेदार हो सकते हैं अपोजिशन पार्टी का, वो दावा अपने आप में खत्म हो चुका होता है कि दिल्ली में जहां आपके पास विधानसभा हो, अब हो सकता है कि एमसीडी भी आपके पास हो, तो लोकसभा चुनाव में आपको केंद्र की राजनीति करते हुए लोग दिल्ली के ही नहीं देखना चाहते हैं तो दूसरे जगह पर कैसे देखना चाहते हैं। लेकिन चुनाव के पहले बीजेपी ने कई बड़े बड़े आरोप लगाए, उसका सबूत भी बीजेपी ने दिया, चाहे वो शराब घोटाला की बात करें जिसपे ईडी का एक्शन नजर आया, शराब घोटाले में खुद मनीष सिसोदिया फंसे, पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, उसके बाद सत्येंद्र जैन की जेल के अंदर के भी कई वीडियो आए। क्या इसका इम्पैक्ट आज नतीजों में नजर आएगा? देखिए, इम्पैक्ट तो उसी को कहा जा सकता है। इम्पैक्ट का मतलब ये होता है कि आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें एक ब्रेकर का काम किया। जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं वो एक ब्रेकर है, तो जहां पर 200 के आसपास सीटें आनी चाहिए थी वहां 120, 30, 40 सीटें आई है, तो वो इसी का इम्पैक्ट माना जाता है कि आपकी छवि थोड़ी धूमिल हुई है। जो कैडर वोट है, जो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि अरविंद केजरीवाल कुछ गलत कर सकता है, जो पूरी तरह से भक्ति में लीन है, जो सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के उन दावों में विश्वास करता है कि सत्येंद्र जैन का वीडियो वायरल हुआ, वीडियो सामने आया, जेल का वीडियो आया, उसके ऊपर इतना आरोप लगा हुआ है, लेकिन फिर भी सिसोदिया हो या केजरीवाल हो बोलता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है और उस चाल में फंसकर हम मंत्री का इस्तीफा नहीं दिलवा पाएंगे। और उसको भी प्रमोट करता है, जो उसमें विश्वास करता है वो तो किसी भी परिस्थिति में उसके साथ होगा। लेकिन दूसरे लोग जो इन आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी को वोट देते देते रह गए, वही इम्पैक्ट है। यानी कि जो इतने बड़े आरोप लगे हैं उसका प्रभाव तो पड़ा है, और वो यही प्रभाव है कि जिस आम आदमी पार्टी को विधानसभा में 67 सीटें मिली, जो एमसीडी के चुनाव में ये उम्मीद करके रखा था कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से दबा देंगे, क्योंकि दोनों असर हुआ था। भारतीय जनता पार्टी लगातार एमसीडी में है और एमसीडी की व्यवस्था कितनी भी बेहतर हो जाए
आरोप तो लगने ही हैं। लेकिन इस आरोपों के बाद भी आज अरविंद केजरीवाल क्या बोलते हैं वो देखना होगा, क्योंकि मुद्दा ये बना था, एग्जिट पोल सामने आए तो उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली की जनता ने ये साबित कर दिया कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। तो क्या आत्मबल बढ़ेगा अरविंद केजरीवाल का? देखिए, दिल्ली की राजनीति अलग तरीके की चलती है। अगर सिर्फ आरोप की बात करें और जनता के क्लीन चिट की बात करें तो वो ये दिखाना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले लोग क्या सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगे आरोपों को नकार के वोट दे रहे हैं, या फिर वो इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी से खतरा है, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है। जैसे कहा जाता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मित्र होता है। अरे अरे मित्र का सिद्धांत हमेशा से चलता रहा है। चाणक्य ने एक बड़ी रणनीति के तहत इस बात को आगे रखा था। अब ऐसे में जो पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम वर्ग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को अपना दुश्मन मानता है, उसको लगता है कि जहां भी भाजपा की हार होती है उनकी जीत है, उसके लिए वो किसी आरोप को नकार सकते हैं, चाहे कितना भी भ्रष्ट हो, चाहे कितना भी अगर देखा जाए तो शासन व्यवस्था में उसका विरोध करने वाला लोग हो, उन सबको नकार के वो उसी को वोट देंगे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज बन सकता है। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव में भी देखा गया कि दिल्ली के मुसलमानों ने टैक्टिकल वोटिंग की और यहां पर दिल्ली के मुसलमानों ने वोट किया आम आदमी पार्टी को, जबकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को, जबकि पंजाब में अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की बढ़त भी हुई तो वो कांग्रेस के कंफ्यूजन के कारण। हर स्टेट में अगर मुस्लिम को वोटिंग पैटर्न को देखेंगे तो ये दिखाई पड़ेगा कि किसी एक विशेष पार्टी से उनका लगाव नहीं है, एक विशेष पार्टी से उनका विरोध है। तो दिल्ली में भी सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि आम आदमी पार्टी के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो जनता ने क्लीन चिट दे दिया। तो क्या आम आदमी पार्टी, कांग्रेस जो है जो स्ट्रांग होल्ड में नहीं नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ही टक्कर है, पर आज जो कांग्रेस की स्थिति हुई है उसका फायदा आम आदमी पार्टी ने उठा लिया? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की स्थितियों का ही फायदा उठाया है। और कांग्रेस अगर 10 से 15% भी वोट विधानसभा में भी लाती, अगर यहां भी 20% वोट एमसीडी के चुनाव में लाती या उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर होता तो आम आदमी पार्टी की ऐसी स्थिति नहीं होती। यहां तो कांग्रेस का जो मेन वोट बैंक है, एंटी बीजेपी वोट बैंक जो है, वो कांग्रेस पूरी तरह से खो चुकी है। आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले लोग एक तो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं और दूसरे वो कंफ्यूज वोटर हैं जिनको अभी भी ये उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल कुछ अच्छा करने वाला, फ्री का लॉलीपॉप दे देंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए राजीव जी। धन्यवाद। तो बस कुछ ही देर का इंतजार करना होगा, कुछ देर में साफ हो जाएगा कि एमसीडी किसकी होगी। एमसीडी चुनाव में 250 वार्ड में कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत दांव पर है। दिल्ली की जनता इस बार किसे चुनाव जिताना चाहती है ये तो ईवीएम में कैद हो गया और इसकी काउंटिंग भी जारी है। बस नतीजों का ऐलान होना बाकी है। अब देखना होगा किसकी होने जा रही है बड़ी जीत। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।